ओम नमः सत्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उवज्झायणं, नमो लोके सव्वसाहु। भक्तमर स्तोत्र पर अपन ने कक्षा प्रारंभ की है। और पिछली बार मैंने आप लोगों से कहा था अगली कक्षा में मंगलाचरण अपन भक्तमर स्तोत्र के शुरू के दो छंदों का ही किया करेंगे। और आप ही करेंगे ऐसा मेरा विचार था। तो आप में से अगर कोई मंगलाचरण के दो छंद बोलना चाहते हो, बोलिए। हाँ। भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाण मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनान् यशस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथ स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोषये किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्र। इसमें आखिर की दो लाइनों में अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो बोलने में अगर शुरू में गड़बड़ होगी तो आगे तक गड़बड़ जाएगी। स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरैर उदारे। अब वो आप ई लगा दोगे तो फिर एक अक्षर पढ़ने से वो छंद बिगड़ जाएगा, फिर आपको बोलने में दिक्कत होगी। ऐसे ही नीचे स्तोष्ये, स्तोष्ये किलाहमपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम। वो अभ्यास से हो जाएगा धीरे धीरे। स्तोषये नहीं है, वो आधा श है। स्तोष्ये। असल में ये दो ही अक्षर है। और अपन ई और फिर श को भी पूरा ले तो वो दो की जगह चार पांच अक्षर बन जाते हैं। पांच अक्षर बन जाते हैं। तो स्तोष्ये सिर्फ दो अक्षर है, दो वर्ण है उसमें। तो वैसा अपने को विचार करना चाहिए, थोड़ा सा अभ्यास होगा तो अपने आप बोलना आ जाएगा। चलिए एक बार मैं यहाँ से शुरू के तीन छंद बोल रहा हूँ जो अपन ने देखे हैं। आप लोग पीछे रिपीट कीजिएगा। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणामुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाधावालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारे स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्बमन्य क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। थोड़ा सा पिछला अपन दो छंद तो बोल ही लिए हैं। मैं तीसरा छंद कोई और बोलना चाहता हो अपने अभ्यास के लिए तो बोल सकते हैं, फिर अपन अगला छंद देखेंगे। और तीसरे छंद में भी मतलब शुरू के तीन छंदों में किसी को कोई शब्द नहीं समझ में आया हो या कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछ सकते हैं। बोलिए तीसरा छंद बोलिए। बुद्ध्या विनापि विबुधाचित पादपीठ
स्तोत्रं समोद्यते मतेर्विगतत्रपोऽहं ज्वालं विहाय जलसंस्थितुमिन्दुबिम्ब मन्यः क ईच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। सही है। एक आध जगह थोड़ा शायद रफ्तार की वजह से मुझे ऐसा लगा कि संस्थितु बिंदु बिंबम, संस्थितु नहीं है वो, संस्थित है ना। संस्थित। हाँ, अच्छा। तो मुझे आप बालं जल्दी बोले इसलिए ऐसा लगा। विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब। हम्म। अब जब अगर बिंब के आगे रुकते हैं अपन, मान लो सांस लेने के लिए बिंब के बाद रुकते हैं, तो फिर आप बिंबम बोलिए, वो बिम्बम। संधि तोड़ दी। हाँ, और उधर फिर अन्य हो जाए, है ना। जैसे अच्छा। बालम विहाय जल संस्थित बिंबम अन्य इच्छति। अगर अपन रुकते हैं तो बिंबम बोलना है, और अगर कंटिन्यू बोलते हैं बिना रुके तो बिंब मन्या का इच्छति। संधि की वजह से म उधर गया है, वास्तव में म इधर का है, बिंब के साथ का है। ठीक है ठीक है। ना, बाकी तो सही बोला आप। बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क ईच्छति। अब ठीक है, वहां पे लास्ट में मानी बोल। रुके तो म बोलना है। अच्छा। हाँ, जल संस्थित बिंदु बिंबम, फिर रुक गए अपन, फिर उसके बाद अन्य के इच्छति। अगर रुकते हैं तो वहां ऐसा बोलना, और नहीं रुकते हैं कंटिन्यू बोलते हैं तो फिर एक साथ बोलना, बिंब मन्य के इच्छति, ऐसे। चलिए, तो 3 श्लोक अपने हो गए थे, है ना। 3 छंद अपन ने देखे भक्तामर स्तोत्र के। और आप लोग देख ही रहे हैं, काफी सुंदर स्तुति है। आपका और कोई प्रश्न है क्या? रेज हैंड है आप। चलिए, तो काफी सुंदर स्तोत्र है, और एक एक शब्द में बहुत रस भरा है, अध्यात्म की बात भी आती है, वो अपने को समझना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या भक्तमर स्तोत्र के साथ यही है कि लोग बाग या तो इसके छंदों पर रीझ जाते हैं, या इसका जो ऊपर ऊपर से अर्थ नजर आता है सिर्फ उसे देख करके, और वैसा ही भगवान से प्रार्थना करते हैं या कुछ भी मांगते हैं, जो भी है। लेकिन इसमें जो गहरे भाव भरे हुए हैं, उनकी तरफ ध्यान कम ही जाता है। स्तोत्र के शब्द सुंदर हैं तो उसके सुंदर भाव पर कम निगाह जाती है। ऐसा होता है से भी, या जैसे कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो तो उसमें भले और भी गुण हो, लेकिन निगाह में वो सुंदरता ही आती है, और गुण गौण हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं करना अपने को। भगवान के जो स्तोत्र अपन गा रहे हैं, तो उन स्तोत्रों में उनका अर्थ अपने को ज्यादा अच्छे से समझ में आना चाहिए। अच्छा, और मेरा ऐसा मानना है, और आपको भी ऐसा लगा होगा, कि जब अपन ये अर्थ समझ करके बोलते हैं तो एक विशेष आनंद आता है। जैसे अभी 3 छंदों का अर्थ अपन ने देखा, जैसा बन पाया वैसा समझने का प्रयास किया, तो उसके बाद अब आप ये छंद बोलते हो तो आपको एक अलग ही उसमें आनंद आएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसा और समझ में आएगा। चलिए, तो मेरे ख्याल से 3 छंद क्लियर हैं शुरू के। कोई शब्द में अगर समस्या हो, बोलने में समस्या हो, तो वो आप बता सकते हैं, उस पर अपन और चर्चा कर सकते हैं। हाँ, एक चीज है, तीसरे छंद में जैसे विबुधार्चित, विबुधार्चित बोलते हैं तो बहुत से वो बोलने में विबुधार्चित बोलने लगे। ब को तो भ कर देते हैं और ध को द कर देते हैं। ध्यान रखिए, विबुध है विबुध, है ना, विबुध। तो विबुधार्चित बोलने का प्रयास करें, विबुधार्चित गलत हो जाए ना, ना तो भ है और न द है। ठीक है, और जगह तो कोई ऐसी नजर आती नहीं है इसमें। अगला छंद देखते हैं अपन, चौथा। बोलिए। स्तोत्र ही बोला जाएगा ना, स्तोत्र ही ऐसे बोलेंगे। स्तोत्र, वो श नहीं, वो शक्कर का नहीं, स है, स सांप वाला। स्तोत्र ही। हाँ, स्तोत्र। उसका सीधा तरीका है, देखो, हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे किसी हिंदी के टीचर ने ये कहा कि शब्दों, हिंदी क्या चाहे इंग्लिश हो, शब्दों को समझना या शब्दों पर समझ लो कमांड चाहिए, तो एक ही नीति है अंग्रेजों की, डिवाइड एंड रूल। क्या, फूट डालो राज करो, शब्द को तोड़ो। आप तोड़ोगे तो उसको ढंग से बोल भी सकोगे और उसका अर्थ भी समझ सकोगे। आपको स्तोत्रे बोलने में आ रहा है, स्तोत्रे बोलने में आ रहा है, स्तोत्रे नहीं बोलने में आ रहा है, तो क्या करें? उसको जैसे मैंने पहले कहा था ना, पीछे से तोड़ते चले। आप त्रय बोल सकते हो, तोत्रे भी बोल सकते हो, है ना।
पहले ऐसे पीछे से चले। स्तोत्रे, जब तोत्रे बोलने में आ गया तो अब क्या लगाना, तो आधा सा लगाना। स्तोत्रे बन गया अपना। तोड़ करके चलेंगे तो आसानी से पकड़ पाए, वो उसका तरीका है। बोलिए। पंडित जी, यह संस्कृतः सकल वांग में तत्व बोधात करना है कि वहाँ बोधा करना है? और हाँ, दुधभूत है यहाँ भी बुद्धि वही फिर। नियम है। अगर आप रुकते हो, है ना, छंद को तोड़ते हो, तो बोधात, और फिर हो जाएगा उद्भूत, है ना। यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्व बोधात उद्भूत बुद्धि पटु भी, ऐसा बनेगा अगर रुकते हो तो। और नहीं रुकते हो तो सकल वाङ्मय तत्व बोधात उद्भूत बुद्धि पटु भी, ऐसा पूरा एक वाक्य बन जाए, एक जी। शब्द बन जाए। वो संधि का जो नियम है वो बिल्कुल सीधा है। अगर आप रुकोगे तो आपको मूल शब्द जो है उसको वैसा बोलना चाहिए। नहीं रुकते हो तो मिला करके जो उसकी संधि चल रही है उसी हिसाब से बोलना चाहिए, है ना। ये इसका कायदे से नियम चलता है। ठीक है। तो ये 3 छंद तो अपने पूरे हो चुके। अब चौथा छंद अपन देखते हैं। देखो, आप लोगों की सुविधा के लिए और अगले छंद में क्या आने वाला है इसके लिए हमने कल से एक प्रयोग किया है। आपको मैंने फोटो भेजे थे, है ना, ग्रुप पर चित्र भेजे थे। वो चित्र बहुत सुंदर बने और हर एक छंद का भाव बताने वाले हैं। तो चौथे छंद में आपने देखा होगा कि वहां पे वो मगरमच्छ और समुद्र में बहुत सारे मतलब खतरनाक जो मछलियां हैं, मगरमच्छ इत्यादि हैं, वो उछल रहे हैं और उसको तैरने का प्रयास कर रहा है। भक्तामर स्तोत्र की ये विशेषता है, लगभग लगभग हर छंद में, प्रत्येक में तो नहीं, लेकिन लगभग हर छंद में कोई उदाहरण या उपमा आपको जरूर मिलेगी, है ना। तो इसलिए भी चित्रकारों का एक प्रिय विषय हो जाता है। अभी कहीं नहीं, 250-300 साल पहले भी सचित्र भक्तामर स्तोत्र छपी थी मतलब बनाई गई थी सचित्र। पुरानी भी उपलब्ध है, लेकिन ये जो अभी आपको फोटो कल मैंने भेजे हैं, ये बहुत बढ़िया है और भावों को अच्छी तरह से बताने वाले हैं। सोनगढ़ में जो गुरु कहान आर्ट म्यूजियम है, वहां पर ये चित्र बनाए गए। और मतलब देश विदेश में जो ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं उन्होंने ये चित्र बनाए हैं। उसकी एक आर्ट बुक भी छपकर तैयार हुई थी, वो मैंने ग्रुप पर भेजी थी आप लोगों को। उसमें देख सकते हैं, सारे चित्र अच्छे मौजूद हैं। तो चौथे छंद में क्या बात है, पहले उसका थोड़ा सा अपन सार समझ लेते हैं। उसमें यह है कि हे भगवान, आपके गुण इतने ज्यादा हैं, ऐसे अनंत अनंत गुण हैं कि उनको कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। सीधी सी बात। और उसके लिए उदाहरण क्या दिया कि जिस समुद्र में भयंकर, आज के जमाने में कहें तो शार्क मछलियां हैं, और भयंकर घड़ियाल हैं, मगरमच्छ हैं, ऐसी ऐसे ऐसे समुद्र को कौन अपने हाथों से तैर कर पार कर सकता है? ऐसे ही आपके अनंत गुणों को कौन अपनी जरा सी जीवान से कह सकता है? ये इसका भाव है, सामान्य अर्थ ये है। देखते हैं अपन। मैं एक लाइन बोलूंगा, है ना, फिर आप लोग रिपीट करेंगे। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् तुम गुणान् गुण समुद्र शशांक कांता अस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोऽपि बोध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम कल्पांत काल पवनोद्धत नाग्रचक्रम् को वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। तरीतुमलमम्बुनिधिम्बुजाभ्याम्। अब दो दो लाइन बोलूंगा। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या गुणान् गुणसमुद्र शशांक कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम को वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। पान्तकाल पवनोद्धत नागचक्रम् को वातरीतुमलमम्बुनिधिं
भुजाभ्याम। चलिए, अब अपन इसमें आज से एक नया प्रयोग और करेंगे। जो शब्द हैं, पहले मैं लाइन से आपको वो शब्द तोड़ करके बता दूंगा, है ना। तोड़ करके मतलब कि कहाँ क्या शब्द है, ताकि आप उस शब्द को पकड़ सको, फिर अपन अर्थ देखें। लाइन से बोलता हूँ मैं। वक्तुम, गुणान, गुण समुद्र, ये एक है, यहाँ अलग अलग लिखा है, गुण समुद्र एक है। शशांक कांतान, ये भी एक ही पद है, लेकिन शशांक और कांतान ये दो शब्द मिलकर एक पद बना, शशांक कांतान। कह ते, दोनों मिलके हो गया कस्ते, ठीक है। कह ते। शमः, सुर गुरु प्रतिमो अपि, सुर गुरु प्रतिमा, ये पूरा एक शब्द है, सुर गुरु प्रतिमा। अपि, अपि मिल गया उसमें तो प्रतिमोपि बन गया, सुर गुरु प्रतिमोपि। बुद्ध्या। कल्प अंत, कल्पांत, ठीक है। कल्पांत काल, ये एक शब्द हो गया। कल्पांत काल पवन उद्धत, कल्पांत काल पवनोद्धत, ये पूरा एक पद बन गया। अभी भी पूरा नहीं बना। नक्र चक्रम, पूरा पद बनेगा कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। असल में यहाँ पे गैप नहीं आएगा बीच में एक भी शब्द में, इस लाइन में पूरा एक ही पद, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। को कह, क वा, तरितुम, अलम, अंबु निधिम, ये मिलकर के बना संधि होकर के तरितुम अलम अंबु निधिम। ये यहाँ पे जो डेश दिया है गलत जगह दिया है, तरितुम अलम अंबु निधिम ना, ये तीनों मिलकर के बन जाता है तरितुम अलम अंबु निधिम। भुजाभ्याम, ठीक है। तो इस तरह से तो ये शब्द थे। अब एक एक शब्द का अपन अर्थ समझते हुए इसको समझते हैं, छंद का जो भाव है इसे देखते हैं। वक्तुम, वक्तुम माने कहने के लिए, बोलने के लिए, ठीक है। क्या बोलने के लिए? गुणान, गुणान, गुणों को, यानी गुणों को कहने के लिए, ठीक है, सरल है ना। वक्तुम गुणान यानी गुणों को कहने के लिए। कैसे गुण? शशांक कांतान, इस शशांक की कांति वाले गुण, शशांक की कांति जैसे। शशांक किसको बोलते हैं? शशि अंक मतलब शशांक बोलते हैं चंद्रमा को। शशांक माने चंद्रमा। शश होता है खरगोश और अंक यानी गोद, तो जिसकी गोद में खरगोश है उसे कहते हैं शशांक। ये क्या बात हुई? कि चंद्रमा की एक ऐसी कल्पना करते हैं लोग बात कि वो एक ऐसा, किसी को तो हिरण नजर आता है, किसी को खरगोश नजर आता है उछलता हुआ, उसमें जो बीच में सा डार्क सा दिखता है ना, इसलिए चंद्रमा का नाम शशांक। जिसकी गोद में खरगोश, ऐसा कवियों ने कल्पना करके नाम रख दिया। खैर, अपने को उस खरगोश और उस गोद से कोई मतलब नहीं है, अपने को तो इससे मतलब है कि शशांक माने चंद्रमा। तो शशांक कांतान, कि शशांक की कांति समान, यानी चंद्रमा जैसे उज्जवल, ठीक है। शशांक कांत उसको कहा जाता है जो चंद्रमा जैसा उज्जवल हो, चंद्रमा की कांति के जैसा जिसकी कांति हो उसे कहते हैं शशांक कांत, ठीक है। और हे जिनेंद्र देव, आपके जो गुण हैं वो कैसे हैं? आपके गुण तो शशांक कांति वाले हैं, यानी चंद्रमा के समान उज्जवल आपके गुणों को कहने के लिए, ठीक है। गुण समुद्र, यहाँ पे संबोधन है, जिनेंद्र भगवान को कह रहे हैं हे गुणों के समुद्र। गुणों के समुद्र माने जैसे समुद्र में रत्न भरे हुए होते हैं, अथवा समुद्र में जल 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 ही भरा रहता, पानी भरा रहता, ऐसे ही आप में अनंत अनंत गुण हैं। हे गुणों के समुद्र, हे गुण समुद्र देवाधिदेव जिनेंद्र भगवान, आपके चंद्रमा के समान कांति वाले गुणों को कहने के लिए। ये पहली लाइन का अर्थ, ठीक है। कोई शब्द अगर समझ में नहीं आए तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। वक्तुम गुणान यानी कि गुणों को कहने के लिए। हे गुण समुद्र, आपके गुणों को कहने के लिए। हे गुण समुद्र, आपके शशांक कांत गुणों को कहने के लिए। कहते क्षमा, अब ये ते शब्द आ गया यहाँ। ते मतलब तुम्हारे, आपके, तो ये जो गुणान है ना इसके पहले ते लग जाए। हे गुण समुद्र, ते गुणान, ते शशांक कांतान गुणान वक्तुम, कह क्षमान। कह क्षमा, क यानी कौन, क्षमा यानी समर्थ, क्षम बोलते सक्षम, सक्षम और अक्षम बोलते हैं ना अपन। सक्षम यानी क्षमता सहित, अक्षम यानी क्षमता रहित। कौन क्षम है, यानी कौन ऐसा समर्थ जीव है आपके गुणों को कहने के लिए। कैसा समर्थ?
कि अरे कोई जिसमें अकल नहीं हो वो नहीं बोल पाएगा, जिसमें अकल है वो तो बोलेगा। तो क्या कह रहे हैं, सुर गुरु प्रतिमोपी बुद्धिया। सुर गुरु, सुर माने देव, पहले भी देखा था अपन ने, शायद पहले दूसरे छंद में आया था ना सुर शब्द। सुर माने कौन सा देव, स्वर। स्वर्ग वाले देव, है ना। भवनवासी आदि देवों को सुर नहीं कहा जाता, ये अपन ने उस दिन भी चर्चा की थी। भवनवासी, ज्योतिष, गंतक, इन तीनों के लिए असुर नाम, है ना, और स्वर्ग के देवों के लिए सुर नाम। ठीक है, तो सुर तो हो गए देव। अब सुर गुरु, लौकिक में अन्य मतों में ऐसी मान्यता है कि बृहस्पति देवताओं का गुरु है ना, बृहस्पति को सुर गुरु कहा जाता और बृहस्पति को बुद्धि का देवता कहा जाता। कभी सोचा आपने गुरुवार का दूसरा नाम क्या है? नहीं, गुरुवार। बृहस्पतिवार। अन्य मत में जो बृहस्पति नाम का देव है उसको देवों का गुरु कहा जाता, तो वो उसके लिए नाम है सुर गुरु। ठीक है ना, अपने यहाँ नहीं है ऐसा, अपने ऐसी मान्यता नहीं, लेकिन लोक में प्रचलित है। आचार्य देव तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कोई भी समझ सकते, कि अरे तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान किसको मानते हो, कि उसको, बृहस्पति को। सुर गुरु प्रतिमा अपि, देवों का प्रतिम, प्रतिम माने उसके जैसी, यहाँ प्रतिम का अर्थ उसके समान, समान वाला अर्थ लेना। सुर गुरु प्रतिमा अपि बुद्धिया, सुर गुरु की बुद्धि के समान, सुर गुरु जैसी, सुर गुरु के समान बुद्धि से भी, है ना। बुद्धिया में तृतीया का प्रयोग है, तृतीया एक वचन, है ना। तो बुद्धि से भी, देवों देवों के भी गुरु की जैसी बुद्धि हो, उससे भी कह क्षमा, कौन ऐसा क्षमतावान है जो ते ते शशांक कांतान गुणान वक्तुम कह क्षमा, आपके शशांक कांत गुणों को कहने में देवताओं के गुरु जैसी बुद्धि से भी कौन समर्थ। समझ में आई बात? कौन ऐसा सामर्थ्यवान है, बहुत बुद्धिमानी हो भले, लेकिन आपके अनंत गुणों को कौन कह सकता, नहीं कह सकते। हे प्रभु, आप में इतने इतने गुण हैं, ऐसे अनंत गुण हैं कि उसको हम जैसे अल्प सामर्थ्य वाले, हीन सामर्थ्य वाले जीव तो बता ही नहीं सकते। लेकिन देवताओं का भी जो गुरु हो, देवताओं को भी जो मतलब पढ़ाता हो, सबसे ज्यादा समझदार देव कहलाता हो लौकिक में, अपने कोई ऐसा नहीं कि बृहस्पति कोई देवों का गुरु, अपने तो इंद्र ही पर्याप्त है। इंद्र अपने आप में द्वादशांग का पाठी होता है, पता? इंद्र द्वादशांग का पाठी होता है ना। पिछली बार चर्चा की थी अपन ने। इंद्र को भी द्वादशांग का ज्ञान होता है, श्रुत केवली जैसा ज्ञान होता है, लेकिन वो भी हजारों नेत्रों से जिनेंद्र देव को देखने पर भी अघाता नहीं है, तृप्त नहीं होता। उनकी ऐसी स्तुति करते हुए, वो जो सहस्र नाम स्तोत्र कहा जाता है ना, वो क्या है कि वो इंद्र ने हजारों नामों से स्तुति की। तो सहस्र नाम से स्तुति करने पर भी अब क्या करे, कितने नामों से? अरे वो तो लाखों नाम भी बना लेगा, हम तो हजारों ही बोल पाएंगे ना, लेकिन और वो लाखों नाम बना करके भी लाखों गुणों का वर्णन करने पर भी अधूरा रह जाएगा उसका काम। क्यों? क्योंकि भगवान में तो अनंत गुण है, गुण अनंत हैं प्रभु आपके, मेरी है सामर्थ्य कहाँ। बोलो, नहीं बोलते हो क्या? आता है ना उसके अंदर अपना विनय पाठ वगैरह में, और इसमें दूसरी चीजों में आता है, शांति पाठ वगैरह। गुण अनंत हैं प्रभु आपके, मेरी है सामर्थ्य का, मुझ में कहाँ सामर्थ्य है ऐसी। तो कस्ते क्षमा, कौन ऐसा है, कह क्षमा, ये ते शब्द तो ऊपर लग जाएगा। ते गुणान, आपके गुणों को कहने के लिए, वक्तुम, आपके गुणों को कहने के लिए, कह क्षमा, कौन क्षमतावान होगा, कौन सामर्थ्यवान होगा जो आपके अनंत गुणों का बखान कर पाए, आपके गुणों का वर्णन कर पाए, ऐसा कौन सामर्थ्यवान होगा। ठीक है, इसके लिए उदाहरण देखिए। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, वही डिवाइड एंड रूल, पीछे से चलो। चक्र, चक्र का मतलब समूह, जैसे सिद्ध चक्र बोलते हैं ना अपन, तो सिद्धों के समूह को सिद्ध चक्र कहा। ठीक है, चक्र का अर्थ यहाँ पे कोई वो पहिया वहिया मत ले लेना, या फिर वो चक्र मत ले लेना कि चक्र चला जाए, सुदर्शन चक्र। चक्र का अर्थ समूह। ठीक है, किनका चक्र? नक्र चक्र। नक्र, नक्र किसको बोलते हैं? घड़ियाल। नक्र शब्द संस्कृत में घड़ियाल के लिए आता है। हिंदी में नाक बोलते हैं, नाकू भी बोलते हैं घड़ियाल को, है ना। ये पर्यायवाची शब्द है, नक्र के बिगड़े हुए रूप।
तो नक्र चक्रम यानी घड़ियालों का समूह, ये कहां से आ गया? ये पवनोद्धत, पवन के द्वारा उद्धत हुआ है। बहुत तेज हवाएं चल रही हो ना, तो हवाओं के साथ लहरें उठ रही हैं बड़ी बड़ी, समुद्र में सैकड़ों फीट की लहरें उछल रही हैं, और उन लहरों में घड़ियाल भी उछल रहे हैं। घड़ियाल भी ऊपर आ गए हैं सतह पर, क्या पानी के उस पर सतह पर ऊपर आ गए हैं घड़ियाल भी, है? उस पवन के द्वारा उछल कर, ठीक है। कौन सी पवन है? कल्पांत काल, क्योंकि मामूली हवा से कोई ऐसा समुद्र में ऐसी उफान नहीं आती। कल्पांत काल, कल्प का जब अंत काल आता है, पिछली बार अपन ने चर्चा की थी, एक कल्प काल कितना? 20 कोड़ा कोड़ी सागर, है ना। और ये अवसर्पिणी जब समाप्त होता है तब प्रलय होती है। प्रलय काल की जो हवा है वो कल्पांत काल पवन, ठीक है। कल्प के अंत काल में चलने वाली जो पवन है उसके द्वारा जो उद्धत है ऐसे नक्र, नक्रों का समूह। नक्र और मकर दोनों आते हैं। मकर माने मगरमच्छ होता है, और नक्र माने घड़ियाल। दोनों एक जैसे हैं लेकिन दोनों की प्रजाति में अंतर है। तो इसलिए वो लोग ना लंबी सी नाक रखते नाक तो हिंदी शब्द है ना, लंबी नाक रहती है इसलिए नहीं, मुंह होता है लंबा, नाक तो उतनी होती है उसकी, है ना। घड़ियाल की जो चोंच होती है वो मुंह क्या बोलते हैं, वो लंबा होता है। मगरमच्छ का लंबा नहीं होता लेकिन चौड़ा और ज्यादा पावरफुल ऐसा। तो घड़ियाल के भी बहुत ऐसे होते हैं ताकतवर। नक्र शब्द का अर्थ घड़ियाल, मकर बोलते हैं मगरमच्छ। बोलिए। ये घड़ियाल बोल रहे हैं मतलब वेव्स ना, वेव लाट बोलते हैं नहीं, हम लोग। घड़ियाल बोलते हैं, देखो आप, एलिगेटर। एलिगेटर नहीं, एलिगेटर तो मगरमच्छ को ही बोलते हैं। अच्छा, उसको क्रोकोडाइल कहते हैं अपन। तो क्रोकोडाइल मगरमच्छ है और एलिगेटर घड़ियाल। एक कोटा में अगर गए हो, कोटा में घड़ियाल ज्यादा है, मगरमच्छ नहीं है, वो चंबल नदी में। क्या आया समझ? घड़ियाल जू में देखे होंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो दिख जाएगा घड़ियाल शब्द, किसी को समझ में नहीं आएगा। एनिमल्स है, समुद्र में रहने वाले एनिमल्स है, ऐसा बोलो। हाँ हाँ, एनिमल्स है, समुद्र में लाट रहते हैं। उठती है। मैं बोला हवा से ऐसा वेव्स उठती है क्या, ऐसा बोल नहीं नहीं रहा नहीं नहीं नहीं, नक्र का अर्थ वो कोई वेव नहीं है, नक्र का अर्थ है वो घड़ियाल है। और घड़ियाल माने ऐसा मगरमच्छ जैसा ही होता है ना, हूँ। लगभग लगभग वैसा ही होता है, उसका मतलब मुंह एक लंबा होता है। में रहने वाला प्राणी बोलो ना, ऐसा मतलब वही हो हाँ, गया। उसमें रहने आज के जमाने से समझ लो शार्क उछल उछल के आ रही है। चल हाँ, चार है बोलो ना? समझ। हालांकि हाँ, शार्क मछली अलग है और ये अलग है। ये एम्फीबियन होता है, पानी के ऊपर और नीचे दोनों जगह रहता है। शार्क दोनों जगह नहीं रहती, वो मच्छ है ना। और ये मकर और नक्र ये दोनों ऐसे हैं, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, लेकिन आप तो यूं समझ लो भयंकर जीव जंतु जिसमें उछल रहे हो, जो एक ही बार में प्राणांत कर दे। तो कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, कल्प काल की, कल्प के अंत काल में जो हवा चलती है उस हवा से उछलते हुए नक्रों का समूह जहां पर है, ठीक है। यानी उन घड़ियालों का, मगरमच्छों का, शार्क का, और जो आपको समझ में आता हो वो लगा लेना। क्या इन सब का उछलता हुआ समूह जहां पर है, ऐसे अम्बुनिधिम, ऐसे अम्बुनिधि, अम्बु बोलते हैं पानी को और अम्बुनिधि बोलते हैं समुद्र, ठीक है ना। शब्दों का अर्थ समझ में आए तो आनंद आता। अम्बुनिधि यानी कि समुद्र, ऐसे उस समुद्र को भुजाभ्याम, अपनी भुजाओं से, द्विवचन है, दो भुजाएं, दो ही हाथ है, दोनों हाथों से, तरितुम को वा अलम, तरितुम, तरितुम यानी तैरने के लिए, ये तो सिंपल है। तरितुम यानी तैरने के लिए, पार करने के लिए। को वा अलम, अलम कहाँ पे दिख रहा है? तरितुम के बाद, तरितुम अलम अम्बुनिधिम, ऐसा था ना ये? तो कौन ऐसा जीव है जो प्रलय काल में चलती हुई हवाओं से उछले, मगरमच्छ और घड़ियाल और शार्क और जो भी है पिराना विराना, जो जो भी आपको ख्याल में आए लगा लेना सब, वो सब उछल रहे हैं और वो सब सतह पर है। ऐसे उस भयंकर समुद्र को अपने दोनों हाथों से, दोनों भुजाओं से पार करने में कौन समर्थ है? ये वाह शब्द किसके लिए आया? वाह शब्द वैसे तो वाह का अर्थ होता अथवा, है ना। तो अथवा यहाँ पे उदाहरण के लिए दिया। पहले वो सिद्धांत बता दिया कि हे गुणों के समुद्र, देखो नाम भी क्या लिया, गुण समुद्र, और यहाँ पे उदाहरण भी क्या दिया, समुद्र।
तो ये आचार्य देव की विशेषता है। जब कह रहे हैं कि हे गुण समुद्र, आप गुणों के समुद्र हो, आपके ऐसे ऐसे गुण उछल उछल करके सामने आते हैं। एक एक प्रलय काल की हवा की बात छोड़ो, आपकी एक एक पर्याय में ऐसे अनंत अनंत गुण उछलते हैं। हम किसको देखें, किसका गुणगान करें? देवों का गुरु हो, उसकी भी बुद्धि आपके इन अनंत गुणों का कथन करने में समर्थ नहीं है। कौन कर सकता आपके गुणों का वर्णन? जैसे कौन इस समुद्र को पार कर सकता है? कैसे समुद्र को? कि जिसमें सारे खतरनाक जीव जंतु उछल उछल करके ऊपर आ गए प्रलय काल की हवा से। समझ में आया? कितना सुंदर स्तोत्र है, आप सोचो तो सही, उस पर विचार करके देखो। अब अच्छा देखो, होता क्या है, ज्यादातर अपना दिमाग फिर उदाहरण की तरफ जाता है। उस उदाहरण या उपमा को दिया किसके लिए है, अपने को थोड़ा उस पर विचार करना चाहिए। हे जिनेन्द्र देव, आप ऐसे गुणों के समुद्र हो, अनंत अनंत गुण एक एक पर्याय की लहर में उछल उछल करके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। अरे आपकी ज्ञान की एक लहर में, एक पर्याय में पूरा विश्व लोकालोक सब झलकता है। तीन लोक तीन काल के समस्त पदार्थ झलकते हैं, और हम तो आश्चर्यचकित हैं कि इनमें से एक पर भी आप अपना उपयोग ठहराते नहीं। आप उनके प्रति कोई राग या द्वेष नहीं, आपकी लीनता उधर है ही नहीं। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रस। आपके गुणों को कहने में कौन समझ, कैसे आपके गुणों को कहा जाए, कैसे आपके गुणों का बखान किया जाए? अपने को तो उन पंक्तियों पर ध्यान देना चाहिए। हम उन उदाहरणों पर और वो चित्र की वजह से उधर उदाहरण पर दृष्टि जाती। जब भगवान की स्तुति करने बैठो तो एक एक गुण पर विचार करना। अपने उनके गुणों पर विचार तभी हो सकेगा जब अपनी कमजोरियों का पता हो कि हे प्रभु, मैं तो जरा सा कुछ देखता हूं और उसके प्रति मुझे राग हुआ था या द्वेष हुआ था। कोई वस्तु मुझे इष्ट लगती है, कोई वस्तु मुझे अनिष्ट लगती है, उसे देखकर मैं राग द्वेष करने लगता हूँ। जरा सी चीजें तो जानता हूं मैं, ज्यादा मेरा ज्ञान है नहीं, और जो जानता हूं उसी के प्रति राग द्वेष करने लगता हूँ। लेकिन हे नाथ, आप तो पूरे तीन लोक तीन काल के समस्त पदार्थों को जानते हो, और उसके बाद भी आपको रंच मात्र भी उसमें कोई राग या कोई द्वेष, अरे उसकी तरफ निगाह ही नहीं करते। ज्ञान में सब है, लेकिन आपकी निगाह तो हमेशा अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा पर लगी रहती, उस अनंत गुण अनंत सुख का पान करने में लगी। समझ में आती है बात? मैं आपके गुणों का वर्णन कैसे करूं? अब इसमें एक विशेष बात, स्वयंभू स्तोत्र में समंत भद्राचार्य ऐसा लिखते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव, अभव्य जीव भगवान के गुणों का स्तवन कर ही नहीं सकता। मतलब भगवान की स्तुति कर ही नहीं सकता वो। क्यों? कि भगवान के गुणों को जाना ही कहा है उसने। भगवान के गुणों को जानना पहले जरूरी है ना। अब सोच लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं, मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूं। समंत भद्र स्वामी ने लिखा है स्वयंभू स्तोत्र में, इसके पहले का स्तोत्र है वो। समंत भद्र स्वामी कब हुए? दूसरी से चौथी शताब्दी के बीच का काल है इनका। पहली वेली तो बाद में कहते हैं, दूसरी से चौथी के बीच में कहा जाता है उनका समय। और भक्तामर स्तोत्र अपन ने देखा था छठी से 12वीं शताब्दी के बीच में कभी लिखा गया। ठीक है ना? तो इससे पहले का स्तोत्र है। और क्या लिखते हैं वो कि अभव्य जीव, मिथ्या दृष्टि जीव भगवान की स्तुति कर ही नहीं सकता। अब आप सोच लीजिए, हम जो भक्तामर का पाठ करते हैं, हम जो इतना रात रात में जाग करके करते हैं, वो तो कह रहे हैं कि कर ही नहीं सकते अगर मिथ्या दृष्टि अभव्य हो तो। कि चलो साहब अब अभव्य तो नहीं होंगे, लेकिन मिथ्या दृष्टि भी नहीं कर सकता, तो फिर ये स्तुतियां लिखी किसके लिए गई? कि भैया स्तुति तो तब करोगे ना जब आपको वो अच्छे लगेंगे, और अच्छे तो तब लगेंगे ना जब उनके गुणों को जानोगे। आपको यही पता नहीं है कि अरहंत किसको कहते हैं, यही पता नहीं है कि जिनेंद्र कौन होते हैं, वीतरागता कैसी होती है, सर्वज्ञता कैसी होती है। जिनको उनके गुणों का, क्या कहें अभी, गुणों का जरा सा स्वरूप भी नहीं पता हो, वो व्यक्ति जिनेंद्र देव के गुणों का कथन कैसे कर सकता है, वो स्तुति कैसे कर सकता है? वो तो अपने राग की ही पूर्ति करता है। आप कह सकते हो कि ज्ञानी भी तो राग की पूर्ति कर रहा है स्तुति करके। अरे लेकिन ज्ञानी अर्थ समझ करके, उनका स्वरूप समझ करके स्तुति करता है। ठीक है? इसलिए कहते हैं कि उनका स्वरूप समझो सबसे पहले। समझ में आ रही है बात? अब इसमें आगे की बात लगती,
आगे की बात कैसी, जो अभी लिखा ना, जो जान दी अरहंत, कि जिनेंद्र देव के स्वरूप को समझे, और जिनेंद्र देव के स्वरूप को समझकर फिर ये समझे कि ऐसे ही गुण मुझ में है, लेकिन मेरी अभी पर्याय में कमी है, मेरी पर्याय में उन गुणों की अनंतता प्रकट नहीं है, तो फिर इसको बहुमान का भाव आता है। क्या जब इन्होंने प्रकट कर ली, मैं नहीं कर पाया, ये स्वरूप तो मेरा भी है, लेकिन मैं अभी वो अनंत सुख प्रकट नहीं कर पाया। इन्होंने उस सुख स्वभाव को अपनी पर्याय में प्रकट कर लिया, अनंत सुखी हो गए, इसलिए उनकी फिर स्तुति करता है। अब बोलो, स्तुति क्यों हुई? उनका स्वरूप जाना तभी हुई ना। अब किसी से पूछो कि भैया तुम क्यों पढ़ रहे हो भक्तामृत स्तोत्र, कि नहीं साहब इससे हमारा व्यापार अच्छा चलने लग जाएगा, इससे हमारे घर में शांति हो जाएगी। कि तूने आज तक जिनेंद्र देव का स्वरूप नहीं समझा, तो समंत भद्र स्वामी की नजर में तो तू स्तुति कर ही नहीं सकता, तू कर ही नहीं रहा, और लौकिक प्रयोजन दिमाग में रखता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या बांधता, पाप ही बांधता। गजब हो गया, भक्तामृत पढ़ते हुए भी हम पाप बांधेंगे? भैया बोलने से थोड़ी ना कुछ होता, अभिप्राय क्या पड़ा हुआ है पीछे, मन में क्या पड़ा हुआ है? मेरे मन में तो लौकिक कामनाएं पड़ी हुई हैं, तो फिर वो स्तुति करके मैं लौकिक कार्य सिद्ध करना चाहता हूं, मैंने पाप की ही इच्छा की, तो पाप ही बंधेगा। आपके जैसे गुण मुझे प्राप्त हो, ऐसी भावना से स्तुति करता है। स्तुति करने से प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन भावना तो आती है ना, है? भाई इनके जैसा मुझे बनना है, तो मैं उनकी स्तुति भी करूंगा, तभी तो उनका महत्व आएगा, और उन गुणों के प्रति मैं लालायित होऊंगा, उन गुणों को चाहूंगा। समझ में आती है बात? कोई प्रश्न हो, आपको कोई बात समझ में नहीं आए, सिर्फ छंद की बात नहीं कर रहा हूं, जो अपन उसका अर्थ समझ रहे हैं उसमें भी समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। और अभी अभी यहाँ पे आएगा, अभी 10वें छंद में देखेंगे अपन, अगले हफ्ते आ जाएगा, 10वें छंद में आ जाएगी बात, कि अपने समान बना लेते हो। तो वास्तविक स्तुति का फल तो वो है ना, स्तुति तो उसके लिए की जाती है। समझ में आ रहा है? तो अब भक्तामृत स्तोत्र पढ़ो तो बिल्कुल निर्वांछक भाव से उसे ऐसा अर्थ समझ करके पढ़ना, और वो पढ़ने के पहले तो जिनेंद्र देव के स्वरूप को समझ लेना। जिन लोगों को जिनेंद्र कौन है, अरहंत क्या है, उनका क्या स्वरूप है, अगर ये ख्याल में नहीं है, तो समझ लेना उनकी सारी स्तुतियां, सारा भक्तामृत का पाठ, सारा रथ जगा, सब बेकार, सब बेकार। देखो, वंदे तद्गुण लब्धे, ऐसा जो कहा गया ना, तो इसीलिए कहा गया। क्यों वंदन करते हैं, ये पिछली बार भी चर्चा की थी अपन ने। जिनेंद्र देव की वंदना किस लिए, जिनेंद्र देव की स्तुति किस लिए? उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के, वो गुण मुझे भी प्राप्त हो, इसलिए मैं स्तुति करता हूँ। और फिर भी अपनी कितनी हीनता, अपनी हीनता कितनी, हे प्रभु आपके इन अनंत गुणों को कहने में कौन समर्थ है? कौन समर्थ है का मतलब मैं समर्थ हूं। अरे कौन समर्थ है तो तभी कहता है कि जब हम तो नहीं है साहब समर्थ, आपके गुणों का बखान कौन कर सकता है? ये कब कहा जाता कि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं? आया समझ में? देखो क्या कह रहे हैं, हो गया ना, कोवा तरितुम अलम, कौन तैरने में समर्थ है? ऐसे उस समुद्र को कौन तैरने में समर्थ है? उसी तरह से हे प्रभु, हे गुणों के समुद्र, आपके गुणों के समुद्र को पार करने में, यानी कहने में कौन समर्थ है? ऐसा उपमा बिठाते हैं, सांग रूपक बोलते हैं इसको। जैसे वो गुण, जैसे समुद्र है, समुद्र में अथाह जल है, ऐसे ही जिनेंद्र देव भी गुणों के समुद्र है, उनमें अथाह गुण है, अनंत गुण है। जैसे समुद्र को, और वो भी कब, कि जब प्रलय काल की हवा चलती है और भयंकर नकरों का चक्र, यानी उन भयंकर जानवरों का समूह वहां सामने मौजूद हो, कौन अपनी दो भुजाओं से तैर कर पार कर सकता है? उसी तरह से हे गुणों के समुद्र, मैं भी अपनी दो भुजाएं कौन सी? अब देखो, दो भुजाएं लगाई तो इधर भी लगाओ ना, कौन सी दो भुजाएं गुणों का कथन करने के लिए? कि निश्चय और व्यवहार, ये दो नए हैं हमारे पास कथन करने के, कि मैं कैसे निश्चय नए से अथवा व्यवहार नए से भी कैसे पार कर सकता, अथवा एक और ले सकते हो, शब्द नए और अर्थ नए। शब्द और अर्थ से कैसे मैं आपका ये पार कर सकूंगा, गुणों के समुद्र को कैसे पार? वो दो भुजाओं से पार नहीं हो सकता, ऐसे ही मेरी भी ये दो भुजाएं हैं ना, जीवान रूपी भुजा और बुद्धि रूपी भुजा, तो इन भुजाओं से मैं कैसे कैसे पार? ठीक है, सरल है छंद। चलिए एक बार छंद बोलते हैं,
एक साथ। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांताम् हस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्रचक्रम् को वातरीतुमलमम्बुनिः भुजाभ्याम्। बोलिए। सर अभी जैसे आपने कहा ना कि निश्चय और व्यवहार रूपी दोनों भुजाओं से भी मैं आपके गुणों को पार नहीं पा सकता हूँ, हाँ तो इसके साथ एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि जैसे जब मैं नए पक्षातिक्रांत हो जाऊंगा तब आपके गुणों का मैं असली स्तमन कर पाऊंगा या उसके पार पा पाऊंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई। उन दोनों भुजाओं से तो पार नहीं हो सकता, तो कैसे होगा कि उनके जैसा स्वयं को देखूं, है ना, नए पक्ष से अतिक्रांत हो जाऊं, तो अपने आप ही वो पार पने को मैं प्राप्त हो जाऊं, ऐसा बनता है। बढ़िया, बोलिए। पंडित जी, यहाँ कस्ते क्षमा बोलना है या कस्ते क्षमा बोलना है? कस्ते क्षमः, कस्ते क्षमः, ऐसा बन जाएगा, है ना। आधा कस्ते का जोड़ना है उसमें उच्चारण में। ते में, हाँ ते में क जुड़ जाएगा, वो कस्ते तो बोलने क्षमा। का नियम है। जो क्षमा का क है वो इधर पीछे जुड़ेगा, है तो क्ष, है ना, लेकिन वो क्ष में अपन क इधर से जोर लगा कर देंगे। कस्ते क्षमः, है ना, एक साथ ही आएगा। ठीक है, जी। चलिए अगले छंद पर देखते हैं अपन। अब अगले छंद में असल में पांचवा और चौथा जुड़ा हुआ ही है। चौथे छंद में क्या देखा था अपन ने? हे गुण समुद्र, आपके गुणों को कहने में कौन समर्थ है ना। वो देवों का जो गुरु है वो भी कहने में समर्थ नहीं है, ऐसी बात थी। परंतु फिर भी, है, फिर भी मैं तो देखो क्या करूं, मैं तो करूंगा स्तुति। भले कोई समर्थ नहीं हो, फिर भी मैं तो स्तुति करूं। क्या गजब की बात। देखते हैं, पहले एक एक लाइन करके बोलेंगे, है ना, उसके बाद फिर उसका अर्थ देखेंगे, शब्द देखेंगे। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश सोऽहं तथापि तव भक्तिवशानीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम् इत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। भेति किं निजशिशोपरिपालनार्थम्। दो लाइन एक साथ। सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्त। सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निजशिशोपरिपालनार्थम्। देखिए, इसमें पहले शब्दों को तोड़ेंगे अपन। सह अहम, ये बन गया सोहम। तथा अपि, तथापि तो जानते ही हिंदी में भी प्रयोग होता है। स अहम तथापि, तब भक्ति वशात, ये असल में त है जो संधि के कारण यहाँ पे न हो गया, क्योंकि आगे म है ना। देखो, एक संधि का सामान्य नियम है, अगर त के आगे प फ ब भ म हो तो वहां पे वो त की जगह न हो जाता है। तो भक्ति वशात, भक्ति वशात भी हिंदी में प्रयोग में आता है। मुनीश, मुनीश सरल शब्द है। कर्तुम, स्तवम, विगत शक्तिरपि, ये असल में तीन शब्द हो गए। विगत शक्ति अपि, तो विगत शक्ति तो एक साथ है, और शक्ति का जो विसर्ग है वो अपि के अ से मिलकर र बन गया।
तो विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्या आत्म वीर्यम अविचार्य, है ना। प्रीत्या शब्द अलग है, अब प्रीत्या में आत्म का आ मिल गया तो वो नजर नहीं आएगा। तो आत्मवीर्यम, ठीक है ना, आत्मवीर्यम ये एक साथ है। प्रीत्या आत्मवीर्यम अविचार्य, अविचार्य का अ वो उधर आत्मवीर्यम के म के साथ मिल गया, तो ये बन गया प्रीत्या आत्मवीर्यम अविचार्य। बोलेंगे तो प्रीत्यात्मवीर्यम अविचार्य। मृगी, मृगेंद्रम, सरल है। न अभ्येति, नाभ्येति, किम निज शिशो, है ना, निज शिशो, निज शिशो परिपालन अर्थम, परिपालनार्थम। सरल है, इसमें ज्यादा संधि और समास का प्रयोग नहीं है, ठीक है ना। अब एक एक शब्द का अपन अर्थ इसमें से देखते हैं। क्या कह रहे हैं? सह अहम, स यानी वह कौन, वो भी अपन समझेंगे, पहले तो शब्दार्थ समझ। सह अहम, वह मैं, ठीक है ना। स माने वह, अहम यानी मैं, इतना तो सभी जानते हैं। सह तोते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, याद आया कुछ पहले संस्कृत में पढ़ा होगा। तो स माने वह, अहम यानी मैं। तथापि, तो भी, अभी तथापि कहाँ लग रहा है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चौथे छंद में जो अपन ने देखा कि हे भगवान आपके अनंत गुणों को कहने में कौन समर्थ है, तथापि, तथापि वहां लगेगा, मतलब उस छंद के एंड में, या यूं समझ लो इस छंद के शुरू में तथापि लगेगा कि तो भी, फिर भी, है ना। तब, तब यानी तुम्हारे, या तुम्हारी भी हो सकता है, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, सबके लिए तब आता है। भक्ति वशात, आपकी भक्ति के वश से, यानी आपके, जैसे बोलते हैं प्रेम वशात, आदर वशात, है कुछ भी, तो इसी तरह से भक्ति वशात, कि आपकी भक्ति के वश से, यानी आपकी भक्ति के कारण। मुनीश, ये तो संबोधन है कि हे मुनियों के ईश, है ना। मुनीश नाम भी एक, जिनेंद्र देव का नाम मुनीश भी, क्योंकि मुनियों के नाथ है ना वो। मुनिराज किसी और के आगे नहीं झुकते, तीन लोग के नाथ के आगे ही झुकते हैं, है ना, ऐसा है ना। तो मुनीश शब्द अरहंत देव के लिए आता है, तीर्थंकरों के लिए आता है। कर्तुम, कर्तुम यानी करने के लिए। देखो एक चीज तो अब आपको पकड़ में आनी चाहिए, 5 छंद अपन देख रहे हैं, 5वां देख रहे हैं। पीछे अपन ने देखा था तरीतुम, वक्तुम, तो जिसके पीछे भी तुम लगा हुआ हो तो वहां समझ लेना के लिए। जैसे वक्तुम बोलने के लिए, तरीतुम तैरने के लिए, ऐसे ही करतुम करने के लिए, ठीक है ना, सिंपल है बिल्कुल। ये जब पूरा होगा ना तब तक संस्कृत के काफी सारे नियम आ जाएंगे आप लोग अगर ढंग से समझोगे तो कर्तुम, जिसके पीछे तुम लगा है तो वो करने के मतलब उसके लिए होता है, ठीक है ना। कर्तुम, स्तवम, स्तवम यानी स्तवन, स्तुति, एक ही बात है। स्तव भी बोलते हैं, स्तुति भी बोलते हैं, स्तवन भी बोलते हैं। विगत शक्ति, विगत किसको बोलते हैं? विगत यानी जो निकल गया, समाप्त हो गया। शक्ति, शक्ति यानी सामर्थ्य, ठीक है। विगत शक्ति अपि, विगत शक्ति होने पर भी, यानी कि सामर्थ्यहीन होने पर भी, ताकत नहीं होने पर भी, है। इसका एक छोटा सा प्रयोग करके बताऊं। ये बच्चा अभी बीमार था और बीमारी से अभी बस उठा ही है, लेकिन ताकत नहीं होने पर भी खेलने चला, विगत शक्ति रपि, खेलने चला। समझ में आ गया? तो विगत शक्ति रपि यानी कि शक्ति नहीं होने पर भी, शक्ति निकल गई इसकी, फिर भी प्रवृत्त, प्रवृत्त यानी प्रवृत्त हुआ है। प्रवृत्त हुआ माने तैयार हुआ है ना, तत्पर हुआ है, ये काम करने को उद्धत हुआ है, ऐसा। अब देखो अर्थ निकालो इसका 2 लाइनों का। तथापि, तथापि कब लगाया? हे जिनेंद्र देव आपके गुणों को पार करने के लिए कौन समर्थ है, यानी कि कोई भी समर्थ नहीं है। तथापि फिर भी, स अहम विगत शक्ति अपि, वह मैं विगत शक्ति होने पर भी, ऐसा विगत शक्ति होने पर भी, शक्तिहीन होने पर भी, अहम तब स्तवम, आपके स्तवन को, है ना, भक्ति वशात कर्तुम प्रवृत्त, भक्ति के वशीभूत होकर के, तब स्तवम कर्तुम प्रवृत्त, आपकी स्तुति को करने को तैयार हुआ, है ना। मुनीश शब्द पहले लग जाए, हे मुनीश, हे जिनेंद्र देव, तो भी कब भी, कि कोई भी आपके गुणों का कथन पूरा नहीं कर सकता, तो भी वह शक्तिहीन होने पर भी मैं, है, ऐसा शक्तिहीन होने पर भी मैं आपके
भक्ति के वश से, मतलब भक्ति इतनी उमड़ रही है कि मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, मैं तो गाऊंगा ही गाऊंगा, मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हूं। देखो अब इसके लिए उदाहरण देखिए, प्रीत्या, प्रीत्या मतलब प्रीति से, ठीक है ना, प्रीत्या यानी प्रीति से, प्रीति से, कैसी प्रीति से? हाँ? अपने बच्चे की प्रीति से, प्रेम के वशीभूत होकर, प्रेम वशात, जैसे वहां देखा था अपन ने भक्ति वशात, ऐसे यहाँ पे प्रीत्या माने प्रीति वशात, ठीक है। आत्मवीर्यम, आत्मवीर्यम माने, आत्म माने स्वयं, वीर्य माने सामर्थ्य, पुरुषार्थ, बल, ताकत। तो आत्मवीर्यम यानी अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को अविचार्य, विचार्य बोलते हैं विचार करके, अविचार्य बोलते हैं बिना विचारे, अपनी शक्ति का विचार किए बिना ही, है ना, आत्मवीर्यम अविचार्य, अपने सामर्थ्य का विचार किए बिना ही, सिर्फ प्रीतिवशात, क्या अपनी शक्ति का विचार नहीं किया कि मुझ में कितनी ताकत है, ये नहीं देखा, लेकिन प्रीत्या, प्रीतिवशात, अपनी प्रीति की वजह से, मृगी, मृगी यानी हिरणी, मृग शब्द हिरण के लिए आता है। देखो मृग शब्द का वास्तविक अर्थ तो होता है जंगली जानवर, ठीक है ना, मृग शब्द का वास्तविक अर्थ है जानवर, जंगली जानवर, लेकिन रूढ़ी में हिरण के लिए प्रचलन में आ गया। आप कहोगे कि ऐसा कैसे, हमने तो मृग का अर्थ हिरण ही पढ़ा। अरे ये अगला शब्द देखो, मृगेंद्र, मृगेंद्र किसके लिए आता है? मृगेंद्र किसको बोलते हैं? मृगेंद्र माने शेर। अब शेर क्या हिरणों का राजा होता है क्या अकेला? है? जितने भी जंगली जानवर, जितना भी जंगल है, उस सबका राजा होता है, इसलिए उसको मृगेंद्र कहा जाता है ना। तो मूल में संस्कृत में मृग शब्द का अर्थ जंगली जानवर होता था, लेकिन रूढ़िवशात मृग शब्द का अर्थ हिरण चल पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ मृगी का अर्थ क्या लेना, मृगी तो यहाँ पे हिरणी लेना, क्योंकि हिरणी ऐसा जानवर है कि वो ऐसे चुटकी बजाई और वो सिर्फ खटका होते भाग जाती, डर के मारे भाग जाती है ना, होता है, और बहुत चंचल होती है, बहुत चपल होती है, फुर्ती से भाग जाती। लेकिन ये बताओ, जब उस हिरणी के बच्चे को किसी शेर ने दबोच लिया हो, तो वही हिरणी, कौन, वो डरपोक हिरणी और चंचल हिरणी, वो अपने बच्चे की प्रीत्या, अपने बच्चे की प्रीति वशात, अपने सामर्थ्य का विचार नहीं करके, अरे मैं शेर से कैसे लड़ूंगी, मुझ में क्या ताकत है, ये शेर एक पंजे में मुझे दबोच लेगा, ये सब विचार किए बिना ही, अविचार्य, है ना, आत्मवीर्यम अविचार्य, अपने वीर्य का, अपने सामर्थ्य का विचार किए बिना ही, किम न अभ्यति, क्या, किम यानी क्या, किम न अभ्यति, क्या उसका सामना नहीं करती है, अभ्यति का मतलब सामना करना, ऐसे ही पूछते हैं ना, क्या वो ऐसा नहीं करता है, किम न अभ्यति, क्या वो उस शेर का सामना नहीं करती, किस लिए, निज शिशो परिपालनार्थम, निज शिशो, ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, निज शिशु की यानी कि अपने शिशु की, अपने बच्चे की, हिरणी का जो शावक होता है उस शावक की परिपालनार्थम, परिपालन माने रक्षा, अपने शिशु की, अपने बच्चे की रक्षा के लिए, क्या वो कमजोर हिरणी अपनी सामर्थ्य का विचार किए बिना उस शेर से नहीं भिड़ जाती है? अरे कितने ऐसे दृश्य देखे हैं, वो चीता होता है ना, चीता कितना फुर्तीला होता है, और चीते ने उस हिरणी के बच्चे को पकड़ ली, और वो हिरणी ने उसको सींग मार सींग थे नहीं, छोटे छोटे से ही, बस माथे से मार मार के भगा, और कोई सींग वाला था तो सींग घुसा करके भगा, अकेला हो और इस पे वार होता तो शायद इसी को खा जाता, लेकिन बच्चे पर हमला हुआ, अपने बच्चे की रक्षा के लिए अपनी सामर्थ्य का विचार किए बिना ही वो उसके आगे भिड़ नहीं जाती, ताकत नहीं लगा देती, लगा देती है। बस ऐसे ही मैं भी समर्थ तो नहीं हूं, आपके गुणों का कथन करने के लिए मैं भी समर्थ तो नहीं हूं, लेकिन क्या करूं, अपनी शक्ति का विचार किए बिना ही, अपनी बोलने की, अपने विचारने की, अपने और चीजों का सामर्थ्य का विचार किए बिना ही मैं आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। जैसे वो हिरणी अपने शिशु की रक्षा के लिए प्रवृत्त हुई है, ऐसे ही मैं अपने इस राग भाव की रक्षा के लिए, अपने राग भाव की पूर्ति के लिए, वो भी अपने राग की पूर्ति कर रही है उस शेर से लड़कर, और मैं भी आपकी जो भक्ति का भाव मुझे आया है, ऐसी भक्ति का भाव की पूर्ति के लिए, उस भक्ति के राग की पूर्ति के लिए
मैं आपकी स्तुति करने को तैयार हूं। इतना सुंदर स्तोत्र है। इसलिए तैयार हुआ हूं अपनी शक्ति का विचार किए हुए। अब पता नहीं जाने कौन कौन किस किस लिए तैयार, किस किस के लिए तैयार होता है। भक्तमर स्तोत्र क्यों करने के लिए तैयार हुए? इससे हमें कुछ कुछ मिल जाएगा, ये सोच करके तैयार हुआ तो तेरा भक्तमर स्तोत्र पढ़ना बेकार हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? सरल है ना? प्रीत्या आत्मवीर्यम अविचार्य, प्रीति से, किस प्रीति से? निज शिशु परिपालनार्थम, अपने शिशु की के परिपालन के लिए, और प्रीति भाव से, प्रीति वशात। क्या अपने सामर्थ्य को भूल करके हिरणी उस सिंह का, मृगेंद्र का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो जाती? हो जाती, निश्चित ही होती। अच्छा ये बताओ, उस शेर ने अगर पंजा मार दिया तो हिरणी का क्या हो? कि मर जाएगी, लेकिन अभी उसको परवाह नहीं है। ठीक ऐसे ही अनंत गुणों का मैं कहां तक कथन कर पाऊंगा? नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं तो कूद गया इस, क्या मैं तो भिड़ गया, क्या अनंत अनंत गुणों का सामना करने के लिए। सामना वामना क्या है? असल में उन गुणों की स्तुति, उन गुणों का कथन करने के लिए मेरी जीवान की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके गुणों का कथन कर सकूं। समझ में आ रही है बात? ऐसा है। तो ये पांचवा छंद है, सरल है। हाँ, गलती से मगरमच्छ के सामने आ गया तो वो मगरमच्छ के सामने आकर के खड़ी हो गई, होता है ना। गाय का, हिरण का, ऐसे खूब सारे आजकल तो वीडियो भी उपलब्ध है ना। तो होता ही, हकीकत में होता। अरे आचार्य देव ने जंगल में बैठे बैठे दृश्य देखे होंगे ना, तभी तो उदाहरण लाए। नहीं देखे होते तो उदाहरण कहाँ से? किसी नदी किनारे मगरमच्छों का समूह भी उन्होंने देखा होगा, तभी तो मगरमच्छों के समूह का उदाहरण लिया। आया समझ? हाँ, प्रीति वश सब संभव है। प्रीति क्या है? वो राग ही तो है। वो राग इतना उछाले मार रहा है। हालांकि यहाँ पे जो राग है ये शुभ राग, ये अशुभ राग नहीं, ये पाप बंध का कारण नहीं है। हाँ, इसके पीछे अभिप्राय गलत पड़ा हुआ हो तो अशुभ राग। अभिप्राय अगर गलत हो, भगवान का स्तोत्र बोल करके, भगवान की स्तुति करके कोई लौकिक वांछा रखता हो तो जरूर अशुभ राग कहलाए। समझ में आती है बात? तो निर्वांछक भाव से, जिनेन्द्र देव के गुणों से अभिभूत होकर के, उन गुणों की प्राप्ति के लिए हमें भगवान का गुणस्तवन करना चाहिए। ठीक है, बोलिए। पंडित जी, रपि प्रवर्ता कैसे पढ़ना? रपि प्रवर्ता पढ़ना या रपि प्रवर्ता? रपि प्रवृत्त ना, वो प्र का प इधर जाएगा ना, पी के साथ जाएगा, तो अपी है। अपी में जो अ है वो विसर्ग के साथ मिलकर र हो गया, है ना। विगत शक्ति रपि प्रवृत्त, रपि जी प्रवृत्त, ऐसा। ऐसे, जी ठीक है। हाँ, चलिए, और कोई प्रश्न है किसी को? तो दो छंद अभी अपन ने देखे। हाँ, वो शुकर को आ गया था ना, उन्हीं राज को बचाने का भाव आ गया था। शेर और शुकर की कहानी सुनी होगी ना। अब वो शुकर को क्या अड़ेगा बताओ, शेर का मुकाबला क्या करता? लेकिन भिड़ ही गया उससे, दोनों मर गए। और वो शुकर मुनिराज की भक्ति के कारण, उन मतलब हृदय में उनके प्रति राग भाव था, उनको बचाने का भाव था, तो वो तो मर के स्वर्ग गया, और ये सिंह मर करके नरक गया। चलिए बोलिए। सर, इस छंद का कोई गर्भित भावार्थ भी है क्या ख्याल में, या निकलता है आपके? गर्भित भावार्थ तो अपन कुछ भी निकाल भी सकते हैं, है ना। हे प्रभु, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप जैसे अनंत वीर्य के धनी, है ना। आप अनंत वीर्य के धनी, और मेरे तो वीर्यांतराय कर्म का भी क्षयोपशम बहुत कम। मेरी शारीरिक सामर्थ्य भी कम, बौद्धिक सामर्थ्य भी कम, वचनों की सामर्थ्य भी कम। क्या मन वचन काय तीनों से हीन हूं, लेकिन उसके बाद भी आपके भक्ति वशात, आपकी भक्ति के वश से, कि आपके भक्ति का जो राग है, आपका जो अत्यंत प्रेम है, वो आगे आएगा। वो मैं इसलिए भी उस अर्थ पे ज्यादा नहीं ले रहा था, अगले छंद में आएगा, है ना, कि तो भी मैं तैयार हुआ हूं, अल्पश्रुतम आएगा वहां। ये मुझ में कोई ज्यादा बुद्धि नहीं है। देखो, आचार्य देव खुद के लिए कह रहे हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। हमें पता है ना कितनी जबरदस्त बुद्धि थी, जब भी तो इतना सुंदर स्तोत्र बन गया। विश्व में कोई दूसरा स्तोत्र इसके जैसा सुंदर उपमाओं वाला और ऐसा सुंदर शब्द संयोजन वाला मिलेगा नहीं। आप जीवान पे चढ़ जाता है लोगों के, अपने आप बोलते बोलते ही जीवान पे चढ़ जाता है ना। क्या तो उपमा, क्या अनुप्रास, सब तरह के शब्दालंकार, अर्थालंकार भरे हुए।
अभी अपन वो साहित्यिक पक्ष से बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो बहुत लंबी चर्चा हो जाए, वो अपना उद्देश्य भी नहीं है। अपने को तो भगवान के गुणों को समझना है, स्तुति में क्या भाव आए वो समझना है। ठीक है, चलिए, तो ये दो छंद हो गए अपने। एक बार इस छंद को बोलते हैं एक साथ। सोहम तथापि तव भक्ति वशान्मुनीश कर्तुम स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम् भेति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। चलिए, 5 छंद हो चुके हैं। हाँ, और अपन ने जो क्रम पहले चालू किया था, आप में से अलग अलग जनों से सुनते हैं। पहले तो चौथा और पांचवा छंद सुन लेते हैं। सुनाइए, चौथा छंद कोई कोई सुनाइए। देख कर ही बोलना है, बिना देखे नहीं बोलना है। बोलिए। वक्तुं गुणान् गुणेशमुद्रिशशाङ्क्यकान्तान् कस्ते च मासुरो गुरु प्रतिमोऽपि बोध्य देखिए, एक मिनट कल्पान्ते रुकिए। एक तो गुणान में न पे रुकना नहीं है अपने को, न हलंत है न पूरा नहीं है। वक्तुम गुणान गुण ऐसे बोलोगे तो चक्कर पड़ेगा। वक्तुम गुणान गुण, और सुर गुरु, सुरु गुरु नहीं, र में गुरु में दोनों उकार है, लेकिन सुर है वो, ठीक है ना, तो सुरु गुरु नहीं, सुर गुरु। बोलिए। वक्तुं गुणान् गुणेशमुद्रिशशाङ्क्यकान्तान् कस्ते च मासुरगुरु प्रतिमोऽपि बोध्य कल्पान्ते काले ततनात्रे चक्रम् को वा तर्हितुमलमां पुनिदिम्बुजाभ्याम्। ठीक है ना, और जैसे जैसे बोलेंगे और स्पष्ट हो जाएगा। नीचे वाला बोलो, चलिए, कैसा? नीचे वाला पांचवा। नहीं, अब वो दूसरे बोले हैं ना, सबको मौका देना है अपने को। बोलिए। अपूर्व जी, एक एक करके रेज हैंड, मतलब इनका अनम्यूट करते जाइए, बोलते जाएंगे। जय जिनेन्द्र पंडित जी, मैं बोलूं? हाँ, बोलो। वक्तुम गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धतनक्रचक्र वातरी तुमलमंबुनिधिम्बुजाभ्याम्। शाबाश। कौन सी क्लास में हो अभी? 7वीं। 7वीं में। देखो, 7वीं का बालक भी बोल सकता है ना। हालांकि अभी थोड़ा सा हल्का सा सुधार की जरूरत है। जहाँ पे मिश्रित वर्ण है ना, वहां पे अपन समझना। जैसे प्र है तो प्रतिमो का प पीछे जाएगा। सुर गुरु प्रतिमोपी, अब गुरु है तो गुरु में बड़े की मात्रा नहीं है ना। ऐसे प्रतिमोपी बुद्धिया, बहुत सी जगह अपन बड़ी ही बोल देते हैं, छोटी ही को, वो धीरे धीरे बोलते हुए अभ्यास में आ जाए। लेकिन काफी अच्छा बोला, बहुत बढ़िया। चलो, अब अगला छंद देख लेते हैं, 5वां। बोलिए। बोलिए, माइक चालू हो गया। नहीं, मेरा नहीं। सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीशा कर्तुं स्तुवं विगतशक्तिरपि प्रवर्त्य चित्तात्मवीरमविचारिमहीमगेन्द्रं नावेति किं निजशिशो परिपालनार्थम्। हाँ, ठीक बोले, है ना। देखो, जैसे शक्ति है ना, तो विगत शक्ति रपि प्रवृत्त, अपन बड़ी ही नहीं कर रहे हैं उसमें। विगत शक्ति रपि प्रवृत्त, है ना। छोटी ई की मात्रा को अपन जल्दी से बोल के आगे बढ़ते। विगत शक्ति रपि प्रवृत्त, ठीक है। बोलिए।
सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नावेति किं निजशिशो परिपालनार्थम्। ठीक है आपका, है ना, और अच्छा अभ्यास हो जाएगा। बोलिए। मृत्युंजय जी बोलिए आप। म्यूट नहीं हुआ इधर। हो गया, हो गया, हो गया, आवाज आ आवाज गई। हाँ। सोऽहं तथापि भवभक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता नित्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नावेन्ति किं निजशिशो परिपालनार्थम्। ठीक है, 2-3 जगह गड़बड़ है ना। जैसे एक वो विगत शक्ति रपी बोलेंगे तो वो लंबा खींचेंगे तो चक्कर पड़ेगा। विगत शक्ति रपी प्रवृत्त, है ना, शक्ति में भी छोटा है, अपी में भी छोटा है। हाँ, अब एक और चीज, ज्यादातर लोगों की गलती कहाँ होती है? प्रवृत्त। अब देखो, प्र और व्र एक जैसा नहीं है। प में र मिला हुआ है, लेकिन व में रे, वो ऋ ऋषि वाला है ना, उसको रिकार कहा जाता है, जो ऋ ऋषि की मात्रा होती है वो है। तो दोनों का उच्चारण एक जैसा नहीं हो सकता। अब एक समस्या इसमें और होती है, क्या? महाराष्ट्र और गुजरात में वो री को रू बोला जाता है, तो वो प्रवृत्त बोलते हैं या मृगेंद्रम बोलते हैं, है ना, लेकिन वो री होता है। अब इस बहस का तो अंत है नहीं। चक्कर क्या है कि प्राकृत में दोनों रूप मिलते हैं। जैसे लेकिन रिद्धि शब्द है, तो रिद्धि का प्राकृत में इड्ढी बनता है, तो ई लिखा उन्होंने, री का ई किया है प्राकृत में अधिकांश स्थानों। किसी किसी जगह, किसी खास जगह पर उन्होंने री रिकार को उकार किया होगा, क्योंकि 7 तरह की प्राकृत है, उसमें महाराष्ट्री प्राकृत भी है। तो हो सकता है वो रिकार को उकार बोलने की जो प्रवृत्ति है, जैसे मृगेंद्र है तो इसको मृगेंद्र बोलते हैं या प्रवृत्त बोलते हैं महाराष्ट्र में और गुजरात में, वो भी एक कारण उसका हो सकता है, क्योंकि प्राकृत में दोनों रूप मिलते हैं। हालांकि अपनी जो शोरसेनी और अर्धमागधी प्राकृत चलती है जैन दर्शन में, उसमें तो रिकार का इकार ही बनता है। जैसे रिद्धि का इड्डी है, समझ में? रिद्धि शब्द के लिए इड्डी का प्रयोग होता है, तो इकार ही बोलने में आता है। लेकिन र तो बिल्कुल गलत है। जैसा आप प्रवृत्त बोलोगे तो वो सही नहीं है, प्रवृत्त ना, प्रवृत्त, व में री है नीचे। ऐसे ही मृगेंद्र नहीं है, मृगेंद्र। इस अंतर को समझिए। म में र होता तो वो ऐसा टेढ़ा डंडा जो लगाते हैं अपन, वो होता, लेकिन ये म में री ऋषि वाला है, तो मृ है ना। ये बोलने में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अधिकांश लोगों के एक तो आधे स में गड़बड़ होती है, एक रिकार में गड़बड़ होती है, ऐसे ही श और श इन दोनों में गड़बड़ होती है ना। जैसे स्तोषे, है ना, अब वो श षटकोण वाला जो वो मूर्धन्य होता है, उसको थोड़ा जोर देकर बोला जाता है। और इस वाले छंद में तो खैर है नहीं वो, इस छंद में तो श शक्कर वाला है ना। मेरे ख्याल से पीछे निकला था शायद, और आएगा आगे तो मैं आपको बता दूंगा, सचेत कर दूंगा, उसमें ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न है आपका कुछ? बोलिए। अच्छा, नहीं है? प्रश्न है क्या आपका कुछ? रेज हैंड किया है ना? नहीं थे पिछले वाले का ही है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, तो हाथ नीचे कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने आज ये चौथा और पांचवा छंद देखा है। कल अपन इसके आगे के छठा और सातवां छंद देखेंगे ना, और समय रहा तो शायद आठवां भी देख ले। जैसा भी है, कल इस पर चर्चा करेंगे। एक बार पांचों छंद अपन पढ़ लेते हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणे द्योतकं दलित पाप तमोवितां सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादावापनं भवजले पततां जनाना यशंस्तुता सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा
भूत बुद्धि भी सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्रितय चित्तहरैरुदारे स्तोषे किलापितं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्यादिनादिविबुधार्चितपादपीठम् स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगत प्रभो बालं विहाय जलसंस्थितनिन्दुबिम्ब मन्याक इच्छति जनः सहसा गृहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकाले भवनोद्धतनात्रचक्रम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तम् प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्यमृगे नाभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम् चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ आओ अरे नित इसी के गीत गाओ निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है इसके लिए वंदना शत बार